राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा केदारनाथ क्षेत्र में हुए कार्यों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन और USDMA डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाया जा रहा है। केदारनाथ त्रासदी के अनुभवों से सीख लेते हुए चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से वनाग्नि रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। आज हम श्री केदारनाथ जी में जो 31 जुलाई की मध्य रात्रि को एक भीषण आपदा आई थी और उस दौरान जो अनेक प्रयास आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, पूरे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी वहाँ के उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, स्वयं सहायता समूह, अनेक लोगों ने जो अपना योगदान दिया, उसी का आज हम सब उन प्रयासों को दर्शाने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जैसा अभी राजकुमार नेगी जी यहाँ से प्रेजेंटेशन हम सब लोग देख रहे थे कि कितने हमारे यात्री आए हुए हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है, वो सभी उस चीजों को अपडेट करने में, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जो डैशबोर्ड है उसका आज लोकार्पण हुआ है। भाइयों बहनों, पिछले वर्ष जो आपदा आई और वो समय था चारधाम यात्रा का भी समय था, जैसा अभी सौरभ जी ने कहा कि वास्तव में बहुत कठिन समय था और ऐसा भी लग रहा था कि जो है कि यात्रा दोबारा कैसे शुरू होगी। बड़ा कठिन समय था और रात को पूरी रात भर हमारे सुमन जी और श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे जो है पूरे आपदा प्रबंधन की टीम, हमारे गृह मंत्रालय की टीम और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जिलाधिकारी, पूरी उनकी टीम, पूरे रात भर हम लोग, मुझे ध्यान है कि 4-5 बजे तक मैं भी लगातार उनके संपर्क में रहा और प्रातःकाल 8 बजे उस दिन हमारा एक यहाँ पर मैंने जो है PWD डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक रखी हुई थी और इतनी बड़ी आपदा आ गई तो हमने तुरंत जो है उस बैठक को स्थगित किया। सतपाल महाराज जी का मुझे फोन आया कि बैठक में कितने बजे आना है, तो मैंने उनको कहा कि अब आज बैठक नहीं कर पाएंगे और आज हम लोग जो है यहाँ से सीधे केदारनाथ जी में जाएंगे। और भरत चौधरी जी को भी मैंने फोन मिलाया तो ये भी देहरादून में थे उस दिन, तो मैंने कहा आप भी तैयार हो जाइए और सीधे आप जो है हेलीपैड पर आइए। और हम लोग यहाँ से सीधे पहले गए घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, वहां भी और बड़ा दर्दनाक था। वहां भी होटल चलाने वाले एक परिवार के दंपत्ति पूरी आपदा की चपेट में आ गए और पूरा का पूरा सब कुछ वहां तबाह हो गया। बहुत बुजुर्ग माता थी, उनके बेटे और बहू दोनों ही एक साथ जो उस आपदा में उनका लापता हो गए और माता जी को पता भी नहीं था। उनको आप बताए कौन घर में जाकर। मैं वहां पहुंचा और सतपाल महाराज जी भी थे, भरत चौधरी जी भी थे, हम लोग थे और उस क्षेत्र की काफी सारी महिलाएं, वो जो है बहुत तेज से, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई थी वहां से उनके बीच से, तो उसमें स्वाभाविक है उनमें आक्रोश भी था। तो अब वो मेरे को मिलना चाहती थी, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगा कि अब पता नहीं क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी को, अब ये लोग चंद्रशेखर जी, ये बड़ा वैसा मामला है। और वो जब हम गाड़ी की तरफ जाने लगे तो मुझे सबने कहा कि साहब गाड़ी में बैठिए। तो मैंने कहा नहीं रुकिए। और जैसे वो थी सब महिलाएं, हमारी बहनें थी, माताएं थी, तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने भी उनको पकड़ लिया। मैं क्या कर सकता था? तो जब मैंने उनको पकड़ लिया, सबको मैंने भी ऐसे पकड़ लिया कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो सारे के सारे मुझसे चिपट गई और चिपट के सब रोने लगी वहां। हमने कहा हम सब जो भी यहाँ होगा वो करेंगे, बचाव करेंगे, ये करेंगे, जो भी सहायता है वो करेंगे। लेकिन बड़ा भावुक कर देने वाला क्षण था। वहां से हम किसी तरह गए। आने के बाद हम गुप्तकाशी में उतरे। गुप्तकाशी से फिर हमारे ये जिलाधिकारी कहाँ बैठे, दिख नहीं रहे, अच्छा उधर। फिर अब वहाँ हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि जो है साहब वहां पर तो एक ही आदमी आपके साथ और जा सकता है। तो मैंने कहा चलो फिर अब, लेकिन ये दिखाएगा कौन, क्या दिखाएगा। थोड़ा हम लोग चाहते थे कि भाई मीडिया के माध्यम से भी ये चीजें आ जाएं कि यहाँ पर ये बचाव का काम चल रहा है या हम लोग यहाँ आ गए हैं। खैर डॉक्टर सौरभ ने कहा, ये डॉक्टर भी हैं, सब लोग जानते ही होंगे इनके बारे में। तो इन्होंने अपने मोबाइल से ही जो है जो यहाँ पर जो फोटो आ रहा था, जिसमें मैं उन लोगों के बीच में जब मैं पहुंचा तो मेरे मन में बड़ी शंका थी। मुझे लगता था कि ये लोग पूरी रात भर से बुजुर्ग हैं, दूर दूर के हैं, देश भर के लोग हैं और यहाँ पर ये जब हम पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये आक्रोश इनके अंदर होगा। किसी ने खाना नहीं खाया होगा, किसी ने कुछ नहीं करा होगा। तो वहां जाते ही मेरे मन में जितनी शंकाएं थी वो सब निराधार साबित हुई। सारी शंकाएं मेरी, उनका समाधान हो गया। हमको देखते ही जो है वो सब नारे लगाने लगे और
मैंने उनको कहा हम आ गए हैं, हम आपको निकालेंगे, हम करेंगे जो भी बचाव, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें पूरा भरोसा है, आप हमको निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ने भी जो है, किसी ने भी हमको जो है कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे ऐसा लगे कि उनके मन में कुछ है। हालांकि कुछ लोगों को दवाइयां चाहिए थी, कुछ थी। तो ये जो फोटो चल रहा था ये डॉक्टर सौरभ ने खींचा अपने मोबाइल से। तो फिर उसके बाद ये बचाव का अभियान चला और लगभग कितने लोग निकले होंगे सौरभ, एग्जैक्ट क्या फिगर है आपके पास? हम लोगों ने 15,000 से ज्यादा और बड़ी संख्या में हेली से भी लोगों को निकाला, बड़ी संख्या में, और लगातार निकालते रहे। और उसके बाद लगातार अपडेट, लगातार हम उस क्षेत्र में जाना, हमने जाकर वहां पर समीक्षा बैठक करना, और इतनी जल्दी फिर से यात्रा शुरू हुई वहां। ये वास्तव में बाबा की कृपा से ही संभव हुआ। और इसमें हमको जहां हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार, और आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से, कि उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अभी यात्रा का सीजन है, आप लोग कोशिश करिए कि यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।